राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने खरगोन में आज भी कर्फ्यू लगे होने के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां 2 हफ्ते के बाद भी कर्फ्यू लगा है, ये प्रशासन की असफलता है। जांच हो और जांच के बाद हिंदू मुसलमान जो भी दोषी हो कार्रवाई की जाए। क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। दूसरा जुलूस 2:30 बजे से निकालने की आवश्यकता क्या थी, जिसने कि सारे नियम तोड़ दिए और एडिशनल एसपी के रोकने के बावजूद भी बैरियर जबरदस्ती हटाकर वे मस्जिद के रास्ते पर गए। ये सब बात की जांच होनी चाहिए। तो खरगोन हिंसा का जिम्मेदार कौन है? कर्फ्यू हमने कभी नहीं लगने दिया। वहीं लाउड स्पीकर पर हो रही राजनीति पर कहा कि ये सब बेकार है। तो महंगाई के इस दौर में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने जैसे आशीष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष अग्रवाल बीजेपी से और भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ में होंगे कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, आपसे सवाल मैं करना चाहूंगी कि खरगोन हालात के लिए जो कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आशीष जी, इसका जवाब आप दें। दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि 2 हफ्ते बाद भी कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो क्या विघ्न संतोषी हैं। ये तो चाहते थे कि मध्य प्रदेश का सौहार्द बिगड़े, खरगोन में और लाशें बिछें, क्योंकि ये गिद्ध रूपी जो चरित्र है कांग्रेसियों का, इनकी राजनीति तो लाशों पे ही होती है। तो उनको बहुत दुख है कि कैसे वो विघ्न फैलाने में असफल रहे और कैसे भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने उनके द्वारा बोए हुए बीजों को कुचल दिया। तो ये उनकी बौखलाहट है। आशीष जी, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समय में ऐसे हालात नहीं थे। उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए भी कहा। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का क्या जिक्र था? वो जनता ने 2003 के बाद लगातार हिसाब किया है चुन चुन के, किस तरीके से किसानों पे गोलियां बरसाई गई थी, किस तरीके से तुष्टीकरण की नई आयाम और नई आयतें पड़ी गई थी। ये पूरे मध्य प्रदेश में देखा था। चलिए भूपेंद्र जी से भी सवाल कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, दिग्विजय सिंह को इस तरीके के बयानबाजी की आखिर जरूरत क्या पड़ती है? खरगोन जैसा मामला काफी संवेदनशील है, ऐसे में क्या जरूरत पड़ती है इस तरीके की बयानबाजी की? आखिर संवेदनशील मामलों की जांच नहीं होनी चाहिए? मैंडेटरी है कि इसकी जुडिशियल जांच हो। सरकार जांच से क्यों भाग रही है? और आज जो है, अगर किसी जिले में अगर इतने लंबे समय तक कर्फ्यू लगा रहता है तो इसका मतलब है कि वहाँ का प्रशासन फेल है। उस प्रशासन की जो है ठकुर सुहाती क्यों की जा रही है? क्या ये सुशासन है? इस बात की चर्चा कौन करेगा? बताइए और जो है आज आम आदमी का जीवन वहाँ बताइए आशीष जी, 2 हफ्ते का वक्त हो गया, जांच की जानी चाहिए। मैडम पूरी बात सुन लें आप, पहले पूरी बात होने दिया करें। आप लोग जो है ये डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश मत किया। बोले भूपेंद्र जी, बात पूरी करें। जितना समय आपने मुझे दिया उतना इन्हें दिया, पर मैंने रिटेलिएट नहीं किया, तो आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, आज राजस्थान के जोधपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही है वो पूरे राष्ट्रीय समाचार चैनलों का विषय है। अब ये भूपेंद्र जी को और दिग्विजय सिंह जी को तकलीफ ये है कि मध्य प्रदेश में ऐसी खबरें क्यों नहीं है? तो मध्य प्रदेश में तो नहीं होगी, और जांच करने का अधिकार क्यों नहीं? वो जो सैकड़ों लोग जिनको पत्थरबाजी के इल्जाम में अंदर पहुंचा दिया गया है, जिनके घर बाहर ढा दिए गए, जिनके जब घर टूट रहे थे तो पीड़ा दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र जी के दिल में हो रही थी, तो वो क्या कार्रवाई नहीं है? अरे ये मामा शिवराज सिंह जी की सरकार है, मामा बुलडोजर के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसलिए मध्य प्रदेश में किसी आताताई को, किसी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा। और उनके जो इकोसिस्टम है, जो मोरल सपोर्टर हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्टर हैं, वो ऐसे ही बिलबिलाते रहेंगे जैसे आज दिग्विजय सिंह जी बिलबिला रहे हैं और आदरणीय भूपेंद्र जी अपने प्रवक्ता होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ही, आशीष जी और भूपेंद्र जी। जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए, कहना है दिग्विजय सिंह का। खरगोन हिंसा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? दोनों ही पक्ष के जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 हफ्ते बाद भी कर्फ्यू लगा है, ये प्रशासन की असफलता है। जांच हो और जांच के बाद हिंदू मुसलमान जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जब मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहा, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद बिगड़ा हुआ माहौल था, हमने सुधारना था और 10 साल तक मेरे समय में किसी भी प्रकार का दंगा यहाँ नहीं हुआ।
कुछ घटनाएं हुई लेकिन कंट्रोल भी किया गया। कर्फ्यू यहां कभी भी नहीं लगने दिया गया। वहीं लाउड स्पीकर पर हो रही राजनीति पर उन्होंने कहा कि ये सब बेकार है। महंगाई के इस दौर में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने जैसे मामले सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। दूसरा जुलूस 2:30 बजे से निकालने की आवश्यकता क्या थी, जिसने कि सारे नियम तोड़ दिए और एडिशनल एसपी के रोकने के बावजूद भी बैरियर जबरदस्ती हटाकर वे मस्जिद के रास्ते पर गए। ये सब बात की जांच होनी चाहिए।